नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों देखिए, आज से आप लोगों की एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। मेरे द्वारा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क जो है यूट्यूब पर आप सभी को साइंस की क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी। आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से आप जो है मेरे मैं जो आपको कांटेक्ट दूंगा आप उसको पढ़ सकते हैं जो है, ठीक ना। ये तो जो क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है, यानी पहले आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है और क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वो ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो आपका पहला चैप्टर दिया जाएगा, यानी जो आपका पहला चैप्टर ही आपके बुक में वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो आइए शुरुआत करते हैं, बातों को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है जो है। तो पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, पहले तो हम ये जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज़ है, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना। तो देखते हुए चलते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको एक घरेलू एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दाल बनाते हो, आप सब्जी बनाते हो, तो क्या करते हो, आप दाल लेते हो, नमक डालते हो, सारी चीज़ें लेते हो और लेने के बाद आपका एक नया पदार्थ क्या बन जाता है, दाल बन जाता है, जिसको आप सभी लोग खाते हो। पहले जो चीज़ें इसमें मटेरियल लगा था वो सब अलग अलग था, लेकिन जब वो सारी चीज़ें मिल गई तो वो आपका क्या बन गया बताइए, एक नया पदार्थ क्या बन गया बताइए, दाल बन गया। या आप चाय पीते हो तो चाय के लिए आप क्या लेते हो, दूध लेते हो, फिर क्या लेते हो, पानी लेते हो, फिर क्या लेते हो, चाय पत्ती लेते हो, चीनी लेते हो, वो सब मिलाते हो और वो सब मिलाकर आप क्या बनाते हो बताओ, चाय बनाते हो ना। यानी कि क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है बताइए, आप कहोगे सर एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। कई सारी चीज़ें थी, वो कई सारी चीज़ें आपस में मिल गई और उससे क्या हुआ बताइए, एक नए पदार्थ का क्या हो रहा है बताइए, निर्माण हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम इस प्रकार बता सकते हैं कि ऐसा वह प्रक्रिया या ऐसा प्रक्रम, यानी वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। क्या होता है बताइए, जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए। तो आप कहोगे सर उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम समझने का प्रयास करें, जैसे 2H2 प्लस O2, ये आपका बन गया क्या बताइए, 2H2O। देख रहे हैं ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या हो गया बताइए, मिल गए और मिलकर क्या बना दिए बताइए, जल बना दिए। और ये जल आपका कैसा पदार्थ है, तो आप कहोगे सर ये जल आपका एक नया पदार्थ है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें नए पदार्थ जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया ना। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। फिर आइए समझते हैं क्या क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्मों की अगर हम बात करें, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप पहले थोड़ी चीज़ें आप ये समझिएगा जो है, देखेंगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2H2 प्लस O2 इट गिव्स आउट 2H2O। तो देखेंगे ये जो आपका लिखा हुआ है, इस गिव्स आउट के पहले वाला देखेंगे, इसके पहले वाला इतना जो लिखा हुआ है, ठीक ना। यानी तीर के पहले, एरो के पहले जो भी चीज़ें रहेंगी, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। इस एरो के पहले जो भी चीज़ें रहेंगी उन्हें हम कहेंगे अभिकारक। उन्हें बच्चों क्या कहेंगे बताइए, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट कहा जाता है। और इसके बाद जो चीज़ें रहेंगी, यानी एरो के बाद जो चीज़ें रहेंगी उन्हें बच्चों कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक ना। तो इस एरो के पहले जो चीज़ें रहेंगी उन्हें अभिकारक कहा जाएगा और इस एरो के बाद जो चीज़ें रहेंगी उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों, तो उन्हें उत्पाद कहा जाता है। अगर हम
दोनों के डिफिनेशन की बात करें, अभिकारक के उत्पाद की डिफिनेशन की बात करें, तो आइए अभिकारक के डिफिनेशन के पहले बात समझते हैं। अभिकारक अभिकारक की बात करते हैं तो आप नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे साथ में, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो अभिकारक की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो क्या होता है अभिकारक, तो आप ये कहेंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं बताइए, भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को अभिकारक कहते हैं। अब ये बताओ, जब तक अभिकारक नहीं होगा तब तक उत्पाद नहीं बनेगा, और जब तक उत्पाद नहीं बनेगा तब तक कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर हो गया ना। यानी आप यहाँ कह सकते हो जैसे 2H2 + O2 इट गिव्स आउट क्या बताइए, 2H2O। ये पूरा आपका क्या है, एक पूरा आपका रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, ये आपका पूरा जो है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, ये पूरा आपका क्या है बच्चों, तो आप कहोगे सर ये पूरा आपका रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके ये वाले भाग हैं, ये वाले ध्यान समझिएगा, जो आपके ये वाले भाग हैं ये क्या है, यही तो अभिकारक है। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अभिकारक कहते हैं। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या कर रहे हैं बताइए, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब तक ये भाग नहीं लेंगे, आप ध्यान समझिएगा, जब तक ये भाग नहीं लेंगे तब तक आपका उत्पाद नहीं बनने वाला है, यानी तब तक कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। ये ध्यान से समझिएगा। यानी जब तक अभिकारक नहीं रहेगा तब तक उत्पाद नहीं बनेगा, और जब तक उत्पाद नहीं बनेगा तब तक आपकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो अभिकारक किसे कहते हैं, यानी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों उत्पाद की। बात किसके करते हैं बच्चों, उत्पाद की। उत्पाद क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, तो अभिकारक के फलस्वरूप, यानी अभिकारक के मिलने से, देखिए अभिकारक मिला था ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा था ना, आपने यहाँ पे क्या देखा था, देखिए सर आपने यहाँ पे देखा था 2H2 + O2 इट गिव्स आउट क्या बताइए, 2H2O, यही तो आपने देखा था। यानी अभिकारक के मिलने से, अभिकारक के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो आप कहोगे सर उत्पाद का निर्माण होता है। यानी अभिकारक के मिलने से किसका निर्माण होगा, तो आप कहोगे उत्पाद का निर्माण होता है। तो उत्पाद की परिभाषा क्या होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं, यानी अभिकारक के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्लियर हो गया ना। एक बार फिर से समझिएगा, जैसे कि जब हम लेते हैं जैसे 2N2 + 3H2 2NH3 N2 ले लीजिए, N2 + 3H2 इट गिव्स आउट 2NH3। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे, यानी इस अभिकारक के फल, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये अमोनिया बन रहा है जो है, ठीक ना। यानी अभिकारक के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना, यही नया पदार्थ यानी जो अमोनिया NH3 बना, यही आपका क्या है सर, तो यही आपका उत्पाद है। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो समझ में आ गया ना। तो अभिकारक क्या होता है, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अभिकारक उत्पाद दोनों क्लियर कर दे रहा हूँ। एक बार आप समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, मेरे शब्दों को सुन लीजिएगा। अभिकारक क्या होता है बच्चों, कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और क्या होता है बच्चों, और आप कहोगे अभिकारक के फलस्वरूप, यानी अभिकारकों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, तो उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक ना। और रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताया ही था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। ठीक, क्या होता है क्या नहीं होता है समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया, उसका एक सबसे पहला पॉइंट आप ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों सदैव कोई ना कोई नया पदार्थ बनना ही चाहिए। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है बच्चों, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई नए पदार्थ का निर्माण होना चाहिए। ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहला गुण ही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई ना कोई नया पदार्थ बनना चाहिए। ठीक,
दूसरा क्या होता है, दूसरा बच्चों ये होता है, अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें अभिकारक, जो अभिकारक मैंने बताया ना, अभिकारक भी बताया था ना, अभिकारक के मध्य, अभिकारक के मध्य आपस में क्रिया होती है और क्रिया होकर ये क्या बनाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिससे हम उत्पाद कहते हैं। या तो दूसरा पॉइंट क्या है कि रासायनिक अपक्रिया अगर होगी तो उसमें जो अभिकारक के अणु रहेंगे, अभिकारक के जो परमाणु रहेंगे, वो आपस में क्या करेंगे, वो आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं बताइए बच्चों, निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया ना? बताइए, बातों को समझने का प्रयास करते हुए चलेंगे, बातों को समझेंगे आप सभी लोग, बताएं। क्लियर हो गया? तो ये दो विशेष पॉइंट थे रासायनिक अपक्रिया के, समझने वाले पॉइंट थे रासायनिक अपक्रिया के। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आइए अब देखिए, अगर कोई रासायनिक अपक्रिया बच्चों होती है तो कभी कभार क्या होता है, किसी रासायनिक अपक्रिया अगर मान लीजिए कोई हो रही है तो उसमें कभी कभार गैस निकलता है। क्या निकलता है बताइए? गैस निकलता है। ये रासायनिक अपक्रिया के ये सब लक्षण है। अगर मान लीजिए कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, कुछ रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, जिसमें गैस निकलता है। गैस निकलने का गुण क्या होता है, परिलक्षित होता है, प्रकट होता है। आप कहोगे कैसे? अब देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे Zn + 2HCl मान लीजिए, तो हो जाएगा ZnCl2 और प्लस क्या बताइए H2। अब देखिए यहाँ पे जो H2 है वो ऊपर की तरफ है, यानी हाइड्रोजन, ये क्या हो रहा है बच्चों बताइए, ये निकल रहा है। तीर मैंने ऊपर लगाया है, अगर तीर ऊपर लगाया तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये क्या हो रहा है बच्चों, ये निकल रहा है। तो क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए कुछ रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें से गैस क्या होता है, गैस के परमाणु क्या होता है, निकलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या निकल रहा है बताइए, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है। क्लियर हो गया ना? तो आप ये बता सकते हैं कि कुछ रासायनिक अपक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें गैस के निकलने का गुण क्या होता है, परिलक्षित होता है, प्रकट होता है। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताएं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक ना। आप सभी लोग यहाँ से नोट्स भी बनाते रहिएगा और आपका सपोर्ट, आपका प्यार बस मिलता रहे और आपको क्लासेस ऐसी ही मिलती रहेंगी। तो ये आज के लिए मैं क्लास इतना ही रखता हूँ, ठीक ना। आज आप लोग पहला दिन है, अच्छे से नोट्स बनाइए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। फिर इसके बाद आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।